नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा कार्यालय में हुई चुनावी बैठक में लोकसभा क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बिना अनुमति कुलपति कार्यालय का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। कुलपति पर उदासीनता का आरोप लगाकर पहुंचे थे कार्यकर्ता विरोध करने। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा क्लस्टर प्रभारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी जवाबदारियां सौंपी। लोकसभा क्लस्टर प्रभारी एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के दिशा निर्देशों से अवगत उन्हें कराया और बूथ एवं मंडल स्तर पर चुनावी कार्य तेज करने के निर्देश दिए। कैलाश विजयवर्गीय एवं कविता पाटीदार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी नेता उन क्लस्टरों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय नेता अमित भाई भी एक क्लस्टर पे आने वाले हैं एक दिन के लिए, नड्डा जी भी एक दिन के लिए क्लस्टर पे आने वाले हैं। हम लोग यहाँ के अलावा बाहर भी जाने वाले हैं। मैं भी बिहार जाने वाला हूँ, गुजरात जाने वाला हूँ, कोच्चि जाने वाला हूँ। तो ये सब हमारे कुल मिलाकर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे क्लस्टर के अंदर पोलिंग बूथ को मजबूत करना और पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की हमारी रचना है, वह सार्थक हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर चुनाव का कार्यालय, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं कि एक प्रबंध कमेटी की बैठक है, उसमें चुनाव में किस किस की क्या क्या जवाबदारी है संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी किए बैठे। पूरे हमारे जबलपुर संभाग में क्लस्टर वाइज हम लोगों ने रचना की है। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट इसका एक क्लस्टर है। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय आदरणीय कैलाश जी इस क्लस्टर के प्रभारी हैं। तो माननीय कैलाश जी और हम आज यहाँ पर जबलपुर उसकी क्लस्टर की बैठक लेने के लिए आज यहाँ आए हैं। संगठनात्मक बैठक है हमारी प्रमुख कार्यकर्ताओं से, संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, प्रबंधन की एक हमारी टोली बनी है। इन सबकी एक बैठक करके आगामी चुनाव की रणनीति और लोकसभा में हमारी सारे कार्यों को लेकर आज उस पर चर्चा होगी। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान हमेशा से विवादित रहे हैं, ये कहना है राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार का। जबलपुर प्रवास पर आई कविता पाटीदार ने आदिवासी बच्चों की पिटाई का वीडियो जीतू पटवारी द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करने एवं सरकार पर टिप्पणी करने के मामले पर जीतू पटवारी पर निशाना साधा था। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि यौन शोषण से पीड़ित से मिलने के लिए बंगाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, उनकी पीड़ा भी नहीं सुनने दी। बाद में पीड़ित महिलाओं ने वीडियो कॉल कर अपनी व्यथा सुनाई। खास बात यह है कि इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही ठोस कार्यवाही की जाएगी। ये तो बहुत ही विषम है। मैं खुद उस कमेटी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हम सबको भेजा था 5-6 सांसदों को, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहाँ पर जो पुलिस उपस्थित थी उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहाँ से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी
पुलिस मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई, वहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहाँ के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। नगर निगम की योजना शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। पार्षद दल का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर NULMs में ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जमकर लेन देन हो रहा है। कई NGO दलालों की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कल तक कांग्रेस के जो पार्षद मेयर इन काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे और योजना शाखा के प्रभारी थे, अब वही पार्षद नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की आवाज उठाने लगे हैं। कांग्रेस पार्षद दल के शासकीय योजना शाखा में पदस्थ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने और NGO के साथ मिलकर सरकारी पैसे की बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नगर निगम कमिश्नर महोदया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मांग करी है जो योजना विभाग है जिसमें NGO पंजीकृत हैं, उसमें NGO में बड़े पैमाने पर धांधली की जाती है, कहीं गणवेश के नाम पर और ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। दूसरा, हमारी ये मांग थी हमारे गुलाम हुसैन जी की कि जो भवन में लोन के माध्यम से लोगों को मकान बनाने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली नगर निगम द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही है। समय समय पर इनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है। तीसरी हमारी जो मांग थी वो यही थी कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, हमारे जो लोग ख़त्म होते हैं जिनकी गरीबी रेखा कार्ड में मुखिया के तौर पर जिनका नाम होता है, उनको राशि देने में धांधली की जाती है। NULM में भारी भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो है कि पूर्व में आवेदन महापौर जी को दिया था और कई चीज़ की जानकारी मांगी गई थी, उसमें नहीं दिया। 8 साल से लगातार सिटी मैनेजर के पद पे 2 पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ हमने ये आवेदन दिया। जब राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो है कि 3 साल 4 साल से ज़्यादा लोग यहाँ पदस्थ नहीं रहेंगे, उसमें भारी भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया महापौर कमिश्नर महोदय को कि इसमें जो है जांच किया जाए और उनको तुरंत वहाँ से अलग किया जाए ताकि गरीब जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को पत्र सौंपकर दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग की है। नगर निगम के पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं विनियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने एक पत्र नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि 2007 से कर्मचारी परेशान हैं। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 80,000 से ज्यादा है। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर उन्हें निगम कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारी संगठनों ने पत्र सौंपकर मांग की है कि पात्र कर्मचारियों का विनियमितीकरण एवं नियमितीकरण कराया जाए। साथ ही नगर निगम को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में अघोषित कटौती बंद की जाए। निगम के अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये मांगे हैं कि 2007 तक के समस्त कर्मचारी नियमित हों और हम 7 के बाद के सभी भी नियमित हों। चुंगी क्षतिपूर्ति की स्थिति ये है कि जब 328 नगर पालिकाएँ थीं तब हमको 338 करोड़ रुपया प्रतिमाह चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलती थी। आज 417 नगर परिषद हैं और 300 करोड़ मिल रही है और तय बाजारी बंद कर दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी जो 2% मिलती थी वो ½ मिल रही है। ये सब होने से हमारा वेतन भुगतान मुश्किल हो गया। इन बिंदुओं को लेकर उनसे बात हुई है और निश्चित तौर पर उन्होंने संज्ञान में लेते हुए इसकी बहुत जल्दी इसका हल निकालने का आश्वासन हमें। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
बिना अनुमति लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे 100 से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन के चलते प्रशासनिक भवन के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और कुलपति मूक दर्शक बने हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को सरकार ने विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को मात्र 20 करोड़ रुपए मिला है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधारने के स्थान पर राजनीति की जा रही है। आज हमारी ये प्रमुख मांग थी, कुलपति जी, पूरे प्रदेश में 8 विश्वविद्यालयों को करीब 800 करोड़ रुपए मिला है, परंतु हमारे कुलपति मात्र 20 करोड़ आए और ये किसी इशारे में चल रहे, ये कठपुतली का काम कर रहे, ये आरएसएस की एक मानसिकता वाले, ये यहाँ पर शिक्षा संस्था सुधारने की बजाय यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और कमीशन की सरकार चला रहे। लगातार यहाँ कमीशन खोरी की जा रही है, हर कामों में यहाँ चोरी हो रही है, इनको कुछ नहीं पता। इसी को लेकर आज हमें एनएसयूआई का प्रदर्शन था। हम उनको चूड़ियाँ गिफ्ट देना चाहते थे, परंतु पुलिस ने हमें रोका और हमें गिरफ्तार कर हमें ले जाया जा रहा है। छात्र संगठन ने इस विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली, जिसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झूमाझटकी भी हुई। विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर के कुछ उनका मांगे थी, तो उसके लिए उनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई थी और विधिवत तरीके से वो प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए उनको 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कितने छात्र थे ये? लगभग संख्या में 100 लोग के आसपास रहे होंगे टोटल। हम उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 151 की कार्रवाई के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। वर्ष 2010 में रांची से लापता हुई एक 17 वर्षीय लड़की को पुलिस ने 14 साल बाद दस्तयाब कर उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार लड़की ने बालिग होने पर विवाह कर लिया था और अब वो अपने पति के साथ रह रही थी। रांची में रहने वाली 17 वर्षीय लड़की 17 फरवरी 2010 को घर से बिना बताए गायब हो गई थी, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन उस दौरान कुछ पता नहीं चला। लिहाजा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसकी खोजबीन जारी रखी और 14 साल बाद लड़की को दस्तयाब करके उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। हालांकि लड़की अब बालिग हो चुकी है और अपने पति के साथ रह रही थी। में रांची पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। वर्ष 2010 में गुमी बच्ची जो लगभग 14 साल बाद रांची पुलिस टीम द्वारा उसको दस्तयाब कर उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया है और ये ऑपरेशन मुस्कान में ये बहुत बड़ी सफलता है। चूँकि नाबालिग बालिका है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गोपनीय रखनी पड़ती है। दस्तयाब कर उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी के लिए चलाया जा रहा है। शहर में शराब सिंडिकेट बनाने से एक बार फिर मदिरा के दामों में वृद्धि हो गई है। खास बात यह है कि आबकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र मानिकपुरी ने इसकी जांच कराने की बात कही है। शराब के दामों में हुई वृद्धि शराब प्रेमियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मदिरा के दामों में वृद्धि होने की वजह शराब सिंडिकेट बनना बताई जा रही है। इस मामले में आबकारी विभाग के उपायुक्त रविंद्र मानिकपुरी का कहना है कि उनकी टीम दुकानों के पंजीयनों का नवीनीकरण करने में जुटी थी, लिहाजा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। मेरे भी ये नॉलेज में आया था, शिकायत हम तक भी पहुंची थी कि शराब की दुकानों पर दाम बढ़ा दिए गए हैं करके। हमारी हमने टीम गठित की थी और टीम लगातार शहर में कल और परसों से 2 दिन से लगातार टीमें जो है गश्त कर रही हैं और जितना मुझे जानकारी है कि शराब की कीमतें वापस नियंत्रण में आ गई हैं। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि 5 रुपये वृद्धि में हैं तो मैं इसको भी चेक करवा लूँगा। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की जाने के लिए मौके पर वो चीज़ मिलनी चाहिए। हम लोग एक्चुअली
नवीनीकरण में बिजी थे। इसी दौरान इन लोगों ने ये किया, क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ नवीनीकरण की प्रक्रिया में व्यस्त था, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान इन लोगों ने रेट बढ़ाए होंगे। हम लोगों तक भी शिकायत पहुंची थी, लेकिन जब हम लोग एक्टिव हुए तो रेट तुरंत कम कर लिए गए। नेहरू नगर क्षेत्र में चल रही जुआफड़ में जुआरियों के बीच हुए विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल युवक को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से जुआफड़ संचालित की जा रही है, जिसके कारण आए दिन विवाद होता है। तिलवारा थाना अंतर्गत नेहरू नगर भैरव नगर के बीच चल रही जुआफड़ में जुआरियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान संदीप यादव नाम के युवक पर विनय, सुमित एवं अन्य ने चाकुओं से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि संदीप झगड़े में बीच बचाव कर रहा था और उसी दौरान उस पर चाकू से वार कर दिया गया। क्षेत्र में कई दिनों से जुआफड़ संचालित हो रही है और आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। 15 दिन से बाहर है। मेरा बेटा आ जाइए। कल जुआ के लेके कल विवाद हुआ, इनने एक लड़के को मारा। कल चौकसे के लड़के ने एक लड़के को मारा, उसका बीच बिचारो जी आज फिर उसी को मारने गए थे। मेरा बेटा काम से लौट रहा था तो वहाँ भीड़ भाड़ रही, बीच बेचारे में खड़ा हो गया तो उसको तो नहीं मार पाए, मेरे बेटे को चाकू मारी। मेरा बेटा मेडिकल में सीरियस है, ऑपरेशन होने गया। मेरे बेटे का संदीप यादव नाम है। मानने की वजह वो जुआ दूसरे को मारने गया था, बीच बिचारा करा उसने, उसी को मार दिया। जुआ कहाँ चल रहा है? जुआ पहाड़ियों में चल रहा है, ऊपर पहाड़ी में। कौन सा थाना लगता है? तिलवारा थाना। MP मिश्रा के जस्ट पीछे भैरव नगर और नेहरू नगर दोनों के बीच में है। शंकर जी के मंदिर। विवाद की वजह क्या है? सर मोहल्ले में जुआ होता है, शरद करके एक लड़का है और कालू ठाकुर में जुआ खिलवाते हैं, तो आए दिन विवाद होता है। ये लड़के जुआ खेलने आते। कब से जुआ चल रहा है? सर 1-8 हफ्ते से ऊपर हो गए। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।